बुद्ध और आर्यक की कथा। बहुत समय पहले की बात है। भारत की पवित्र धरती पर गंगा और सोन नदियों के बीच बसे एक छोटे से राज्य में श्रावस्ती नाम का नगर था। ये नगर बाहर से शांत दिखता था, पर भीतर ही भीतर मनुष्यों के मन में असंख्य युद्ध चल रहे थे, ईर्ष्या के, क्रोध के, लोभ के और अहंकार के। उसी नगर के समीप जेतवन विहार था, जहां महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ निवास करते थे। बुद्ध के पास दूर दूर से लोग आते, राजा, व्यापारी, किसान, चोर, वेश्या, हत्यारे, साधु, सब। क्योंकि एक ही प्रश्न सबको भीतर से खाए जा रहा था, हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत, और अगर गलत है तो हमें कैसे पता चले। आर्यक का प्रश्न। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया। उसका नाम था आर्यक। आर्यक बाहर से सफल था, धन था, सम्मान था, परिवार था, लेकिन भीतर एक भारी बोझ था। वो बुद्ध के चरणों में बैठ गया और बोला, भगवान, लोग कहते हैं पाप मत करो, गलत मत करो, लेकिन ये कौन तय करता है कि क्या गलत है? जो आज गलत है वो कल सही हो जाता है। जो राजा करता है वो नीति कहलाता है, जो गरीब करता है वो अपराध कहलाता है। तो फिर मुझे कैसे पता चले कि मैंने गलत किया है? जेतवन में सन्नाटा छा गया। बुद्ध ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि ऐसी थी मानो वह आर्यक के भीतर तक उतर गई हो। बुद्ध बोले, उत्तर मैं नहीं दूंगा, उत्तर तुम्हें स्वयं सुनना होगा। कथा। 3 दरवाजों का नगर। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। ये कथा न राजा की है न देवता की, ये कथा हर मनुष्य की है। बहुत समय पहले एक नगर था, सत्यपुर। इस नगर में प्रवेश करने के लिए 3 दरवाजों से गुजरना पड़ता था। 1 पहला दरवाजा, अच्छा। 2 दूसरा दरवाजा, माइनस तर्क। 3 तीसरा दरवाजा, आत्मा। अधिकांश लोग पहले 2 दरवाजों से गुजर जाते, लेकिन तीसरे दरवाजे पर आकर रुक जाते, क्योंकि तीसरा दरवाजा बोलता था और हर व्यक्ति से एक ही प्रश्न पूछता, जो तुम करने जा रहे हो क्या तुम चाहोगे कि वही तुम्हारे साथ भी किया जाए? जो व्यक्ति चुप हो जाता, दरवाजा नहीं खुलता। 1 व्यापारी सुमेध, असहजता का संकेत। सत्यपुर में सुमेध नाम का एक चतुर व्यापारी रहता था। वो तौल में थोड़ा कम देता, मुनाफे में झूठ मिलाता और सोचता, मैं किसी का खून तो नहीं कर रहा, बस व्यापार कर रहा हूं। एक दिन वो तीसरे दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा बोला, क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही किया जाए? सुमेध हंसा, ये तो जीवन का नियम है, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। पहली बार सुमेध को असहजता हुई। बुद्ध ने समझाया, जब कोई कर्म तुम्हारे भीतर असहजता पैदा करे तो समझ लेना आत्मा ने संकेत दे दिया है। 2 राजा विक्रम, तर्कों का संकेत। सत्यपुर का राजा विक्रम न्यायप्रिय कहलाता था, पर सत्ता बचाने के लिए कई निर्दोषों को दंड देता था। जब वो तीसरे दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजा बोला, यदि तुम्हें बिना अपराध के दंड मिले तो क्या तुम उसे न्याय कहोगे? राजा का चेहरा उतर गया। उसने तर्क दिया, राज्य के लिए यह आवश्यक है। दरवाजा मौन रहा। राजा भीतर प्रवेश नहीं कर पाया। बुद्ध ने समझाया, जब तुम अपने कर्म को बहाने देकर सही ठहराने लगो, तब समझ लो वो कर्म गलत है। 3 साधु आनंद, विनम्रता का संकेत। एक साधु था, आनंद। वो बाहर से संयमी था, पर भीतर घमंड से भरा था। वह दूसरों को तुच्छ समझता था। तीसरे दरवाजे ने पूछा, क्या तुम चाहोगे कि कोई तुम्हें तुच्छ समझे? आनंद का सिर झुक गया। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े और दरवाजा खुल गया। बुद्ध ने समझाया, गलती का ज्ञान अपराध बोध से नहीं, विनम्रता से होता है। निष्कर्ष 7 संकेत। कथा समाप्त कर बुद्ध ने आर्यक की ओर देखा और पूछा, अब बताओ, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुमने गलत किया है? आर्यक की आंखें भर आईं। उसने कहा, जब मेरा मन शांति खो दे, जब मुझे खुद से झूठ बोलना पड़े, जब मैं अपने कर्म को दूसरों से छिपाने लगूं। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने गलत कर्म पहचानने के 7 संकेत बताए। मन की शांति चली जाए, कर्म को छिपाने की इच्छा हो, तर्कों की दीवार खड़ी करनी पड़े, दूसरों को दोष देना पड़े, अहंकार बढ़े, करुणा घटे, नींद में बेचैनी हो, अकेले में आत्मा प्रश्न पूछे। बुद्ध ने अंतिम वचन कहे, जहां ये 7 में से एक भी हो, वहां कर्म को देखो। गलती का निर्णय समाज नहीं करता, शास्त्र नहीं करते, देवता नहीं करते, आत्मा करती है। और आत्मा कभी चिल्लाती नहीं, वो केवल शांति छीन लेती है। कथा का सार। अगर तुम्हें पूछना पड़ रहा है कि क्या ये गलत है, तो संभवतः आत्मा ने उत्तर पहले ही दे दिया है। आज की कहानी यही समाप्त हुई। अगर आपको ये कहानी तनिक भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें
और ऐसी ही प्रेरणादायक सकारात्मक विचारों वाली मोटिवेशनल स्टोरी रोज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।